हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज चौथा नवरात्रा है, माता कुष्मांडा का दिन है। तो देखते हैं कि माता कुष्मांडा आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपको शॉर्ट भी मेरी इसी टॉपिक पर थी, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है कि साथ साथ में ब्लेसिंग भी मिलेगी। देखो ब्लेसिंग मिल रही है ना, आशीर्वाद मिल रहा है, ऊपर से आ रहा है यूनिवर्स से। तो देखते हैं, ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, ये मेरी गॉडेस सत्या, मेरी प्लेडियन, मेरी काशिक रिकॉर्डिंग, प्यारी सी ऊर्जा देना। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें गाइड करें। सबसे पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर आपको माता का आशीर्वाद है वो आपको बताना चाहते हैं कि अर्थ पर जो पेन है, दर्द है, दुख है, सुख है, उनको झेलने के आपको सक्षम बनना है। तलवार उठाने का मतलब यही है, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ना तो सुख में जाओ ना दुख में, समभाव में रहो। आपको मतलब बैलेंस में रहना है। आगे है क्वीन ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर आप जिस काम के लिए आए हो ना, आपने परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट किया है अर्थ पर आकर। तो ये लेडी है, इसके पास रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, ये इसका ना जो कंसंट्रेट है एक चीज़ पर है। इसीलिए हमें भी ऐसा ही करना है। हम इस अर्थ पर क्यों आए हैं, आपने सोचना है कि हम प्रकृति की सेवा करने आए हैं, सेल्फ लव करने आए हैं, अनकंडीशनल लव करने आए, डिवाइन लव करने आए। हमारा पूरा कंसंट्रेट उस पर होना चाहिए इसकी तरह। तो परमात्मा हमें जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, वो भी दे देते हैं, बशर्ते कि हमारा रास्ता सही होना चाहिए। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो बात मैंने पहले बोली है ना, तो जहाँ पर देखो येलो कलर है, उस पर थोड़ा ज्ञान की कमी थी, थोड़ा सा दुनियादारी में रुझा हुआ था वो सोल। जहाँ पर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान अर्जित करने के बाद आपको इस पोजीशन में जाना है। सब दुनियादारी की सभी चीज़ें होते हुए आपका पेंटिकल की एनर्जी है, हालांकि स्लो है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपने पूरा कंसंट्रेट, पीछे देखो पहाड़ बने हुए हैं, अपने सोल पर्पज़ के ऊपर करना है। बिना सोल पर्पज़ किए हम मुक्ति नहीं पा सकते। सोल पर्पज में क्या क्या होता है, उसमें सेल्फ लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, पूरी प्रकृति को, पेड़ पौधे पक्षी जानवर, इवन ठोस चीज़ों को भी हमने प्यार करना होता है। हमने पटकना नहीं होता किसी चीज़ को, किसी इंसान को बुरा नहीं बोलना होता, क्योंकि वाइब्रेशन गुड फैलानी है। यही हमारा सोल पर्पज है, इस पर हमने पूरा ध्यान देना है। आपकी चाहत इस जन्म में यही होनी चाहिए कि मैं अपना सोल पर्पज पूरा करके जाऊँ। तो जहाँ पर जब आप अच्छे से ज्ञान अर्जित करते हो, 3 नंबर है गुरु का, बृहस्पति का। हमारे पूरे ब्रह्मांड के जो गुरु हैं बृहस्पति देवता हैं, उनकी एनर्जी है। जहाँ पर ये ज्ञान के कारण ना आप इस पोजीशन में चले जाओगे। एक लेडी है, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं उसके पास, गाउन है, अच्छा सिंहासन है, क्राउन है, उसके पास जो शक्तियाँ हैं ना, ज्ञान के द्वारा उनको जागृत करो। ये गाइडेंस भी है, ब्लेसिंग भी है माता की तरफ से। अगर आप सही रास्ते पर चलते हो ना, तो माता का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। ये आस्ते आस्ते मिलता है, एकदम से कोशिश नहीं करनी कि मेरे पास साधक कहते हैं कि मेरी थर्ड आई कब ओपन होगी। थर्ड आई ओपन हो के आप कहाँ कैसे बैठोगे आराम से, इतनी शक्तियाँ। पहली बात तो आपका शरीर ही नहीं इसके लायक होगा। अगर होगा भी, जब हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है हम बैठ नहीं सकते, हमें किसी संस्था के साथ, किसी आश्रम के साथ जुड़ना पड़ता है, लोगों को गाइड करना पड़ता है। ये छोटी बात नहीं है, इसको आस्ते आस्ते प्रोसीजर को चलने दो। तो जहाँ पर इस लेडी की थर्ड आई ओपन हो चुकी है, इसकी शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। जहाँ पर आसपास भी शक्तियाँ, ये पूरी प्रकृति में डूबी हुई है। पहले इसने ज्ञान के द्वारा ये सब अर्जित किया है। ये समझा रही है माता आपको कि आपका रास्ता क्या है। तो जहाँ पर आपको माता कुष्मांडा बता रहे हैं कि जहाँ एक पर्सन है, 4 ऑफ पेंटिकल है, जो पेंटिकल की एनर्जी है स्लो होती है और पकड़ कर रखा हुआ है आपने किस चीज़ों को, पास्ट लाइफ के पेन, दर्द, ट्रॉमा, चाइल्ड ट्रॉमा, बहुत चीज़ें हमारे अंदर होती है, उसको निकालना है। उसको किसके द्वारा निकालना है? ज्ञान अर्जित करके, साधना करके, नाम जप करके, ध्यान करके। ये टूल्स हैं जो इसीलिए मैं हमेशा इन 4-5 चीज़ों को ज़रूर बताती हूँ, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो आपको इस लाइफ में, जब पास्ट लाइफ में किसी ने पेन दिया है, दर्द दिया है, उसको बाहर निकाल कर फेंको। ये यूट्यूब पर भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप साधना करते हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इनको कैसे बाहर निकालना है। तो ये आ गया ट्विन फ्लेम का कार्ड, हालांकि सब पर लागू होता है। जहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है
जो पीछे सब कुछ माँ ने बताया है, गाइड किया है, अगर आप उस रास्ते पर चलते हो तो आप इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे। आपको जो दुनिया में कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनका भी प्यार मिलेगा। जब हमारे कार्मिक के साथ कार्मिक अकाउंट खाली हो जाते हैं, वही सोलमेट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार सोलमेट में भी कोई ना कोई कर्मा आता है। मैं उस कर्मा को झेल रही हूँ। मेरे बच्चे फुली कार्मिक तो नहीं कह सकती, अब हमारे बीच में कोई कार्मिक अकाउंट आया है, अब मैं उसमें से गुजर रही हूँ, बहुत खुशी से गुजर रही हूँ, परमात्मा का प्रसाद समझकर गुजर रही हूँ, क्योंकि वो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर आप जब इन चीज़ों से खाली हो जाओगे ना, 11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो, तो आपके ऊपर ना ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है, हर एक सोल के ऊपर होती है। लेकिन जो यूनिवर्स के प्यारे बच्चे होते हैं, उनका कहना मानते हैं, साधना के रास्ते पर चलते हैं, वो ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। जैसे क्लास में मॉनिटर होते थे, जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, वो बच्चे टीचर्स को ज़्यादा प्यारे होते हैं। वैसा ही सिस्टम इस अर्थ पर भी होता है। तो हम परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, तो जो आपकी चाहत है ना, जो आपका प्यार है, परमात्मा उसको मिला देगा। चाहे कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। ये ब्लेसिंग है, इस कार्ड में ढेर सारी माँ की ब्लेसिंग है। इन ब्लेसिंग को आप क्लेम कर सकते हो, 11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।